यदि आप इंग्लिश में फ्लुएंसी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी वोकेबलरी को बेसिक से एडवांस शब्दों की ओर बढ़ाना होगा। एडवांस वोकेबलरी का उपयोग करके स्पीकिंग और राइटिंग को क्लियर, डायनेमिक और इंगेजिंग बनाता है। यहाँ हम कुछ एडवांस वोकेबलरी टिप्स को विस्तार से समझेंगे जो आपकी अंग्रेजी को प्रभावशाली बना सकते हैं। पहला है सिनोनिम का उपयोग। समानार्थक शब्दों का उपयोग का मतलब है समान या समान अर्थ वाले शब्दों का उपयोग। बेसिक वोकेबलरी का उपयोग करते हुए आप रिपीटेशन से बच सकते हैं और अपने शब्दों को में वैरायटी ला सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही इज़ हैप्पी, एडवांस में हम क्या कहेंगे, ही इज़ एस्थेटिक, इलेटेड और ओवर जॉयड। सिनोनिम के उपयोग से आप अपनी भाषा में विविधता ला सकते हैं जिससे वह ज़्यादा सटीक और दिलचस्प लगती है। जैसे बेसिक एग्जाम्पल क्या है कि द बुक वाज गुड, एडवांस में हम क्या कहेंगे कि द बुक वाज रिमार्केबल, एक्सेप्शनल या कैप्टिवेटिंग। फॉर्मल और इनफॉर्मल शब्दों का भेद। जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल शब्दों का सही चयन करके आपको आपके संवाद को कंटेस्ट के हिसाब से प्रभावी बना सकता है। फॉर्मल वर्ड एकेडमिक, लेखन या पेशेवर स्थिति में ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जबकि इनफॉर्मल वर्ड्स सामान्य बातचीत में उपयुक्त होते हैं। जैसे इनफॉर्मल कौन से हैं, आई एम गोना गो टू द स्टोर, और फॉर्मल है आई इंटेंड टू गो टू स्टोर। इनफॉर्मल के अंदर होगा सी इज़ प्रीटी, और फॉर्मल के अंदर होगा सी इज़ अट्रैक्टिव एंड एल्यूरिंग। फॉर्मल वोकेबलरी एकेडमिक, राइटिंग और प्रोफेशनल सेटिंग में आपकी भाषा को सोफिस्टिकेटेड बना सकता है, जबकि इनफॉर्मल लैंग्वेज अधिक कैजुअल या फ्रेंडली होती है। अब है कोलोकेशन का उपयोग, यानी संज्ञाओं और क्रियाओं का संयोजन। कोलोकेशन वे शब्द हैं जो एक साथ अक्सर प्रयोग में किए जाते हैं। इन्हें सही ढंग से उपयोग करने से आपकी अंग्रेजी ज़्यादा नेचुरल और नेटिव लाइक यानी मूल निवासी की तरह लगती है। एग्जाम्पल जैसे कॉमन कोलोकेशन का एग्जाम्पल है मेक ए डिसीजन, न कि डू ए डिसीजन। एडवांस कोलोकेशन जैसे हाईली रिकमेंडेड, न कि रियली रिकमेंडेड। और टेक ए ब्रेक बोलना है, न कि डू ए ब्रेक। और टेक द इनिशिएटिव बोलना है, न कि डू द इनिशिएटिव। कोलोकेशन का सही इस्तेमाल आपकी भाषा को ऑथेंटिक और पॉलिश्ड बनाता है। एडवांस एडजेक्टिव का उपयोग। एडजेक्टिव शब्दों के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि गुण, स्थिति और आकार। एडवांस एडजेक्टिव का उपयोग करने से आपके विवरण अधिक जीवंत और एक्सप्रेसिव बनते हैं। जैसे द मूवी वाज गुड, इसको एडवांस में क्या कहेंगे, द मूवी वाज कैप्टिवेटिंग, रिवेटिंग या कंपेलिंग। इनमें से किसी एक का उपयोग करना है। एडवांस एडजेक्टिव का उपयोग करने से आपकी एक्सप्रेशन और आइडियाज़ ज़्यादा प्रभावी तरीके से व्यक्त होते हैं। रिवेटिंग और कंपेलिंग शब्द गुड से ज़्यादा सशक्त और इमोशनल होते हैं। एडवांस वर्ब का उपयोग, जैसे वर्ब उन क्रियाओं को दर्शाते हैं जो हम करते हैं। साधारण क्रियाओं की जगह एडवांस वर्ब का उपयोग करके आप अपने संवाद को अधिक डायनामिक और प्रिसाइज बना सकते हैं। जैसे ही लुक्ड एट मी, इसको एडवांस में क्या कहेंगे, ही ग्लेस्ड एट मी और ही गेज्ड एट मी। दूसरा एग्जाम्पल जिसके अंदर बोला है कि सी सेड इट लाउडली, इसको एडवांस में क्या लेंगे कि सी एक्सक्लेम्ड इट और सी प्रोक्लेम्ड इट। एडवांस वर्ब्स क्या करती है, क्लियर और स्ट्रॉन्गर भावनाओं को व्यक्त करती है, जिससे आपका संवाद अधिक प्रभावशाली बनता है। अब आइडियामेटिक एक्सप्रेशन का उपयोग करना। आइडियामेटिक एक्सप्रेशन अंग्रेजी में विशेष प्रकार की फ्रेजेज होती है जो लिटरल अर्थ से अलग होती हैं। इनका सही प्रयोग आपको नेटिव लाइक फ्लुएंसी देता है। एग्जाम्पल जैसे आई वाज रियली स्कैर्ड, एडवांस में हम कहेंगे आई वाज स्कैर्ड आउट ऑफ माई विट्स। दूसरा एग्जाम्पल जिसके अंदर इट इज़ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसको एडवांस में बोलेंगे इट इज़ ए स्टिकी सिचुएशन। मुहावरे का उपयोग आपकी भाषा को ज़्यादा नेचुरल और इंगेजिंग बनाता है और यह आपकी फ्लुएंसी को भी बढ़ाता है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब का प्रयोग। फ्रेजल वर्ब वह क्रिया होती है जो वर्ब और प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनी होती है और उनका अर्थ अलग होता है। फ्रेजल वर्ब का सही उपयोग आपके संवाद को नेटिव और फ्लुएंट बना सकता है। जैसे टेक केयर की जगह हम बोलेंगे टेक ऑफ,
यानी हवाई जहाज उड़ रही है तो टेक ऑफ, टेक ओवर या नियंत्रण करना, टेक इन मतलब समझना। उदाहरण के लिए ही इज़ इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, यानी ही इज़ इनटू द टॉपिक। फ्रेजल वर्ब का उपयोग आपकी भाषा को फ्लूइड और बोलचाल की बनाता है। एडवांस नाउन्स का उपयोग, नाउन वह शब्द होते हैं जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत संज्ञाओं का उपयोग आपके संवाद को ज़्यादा स्पेसिफिक और एक्सप्रेसिव बनाता है। जैसे सी हैज़ ए प्रॉब्लम, इसको एडवांस में बोलेंगे सी हैज़ ए डायलेमा और ए प्रीडिकेमेंट। उदाहरण के लिए दूसरा कि ही वाज सरप्राइज, इसको एडवांस में बोलेंगे ही वाज इन स्टेट ऑफ एस्टोनिशमेंट या ही वाज टेकन ए बैक। एडवांस नाउन्स आपके संवाद को और भी बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस टेक्निक फॉर एडवांस वोकेबलरी, रीडिंग और कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। उच्च स्तरीय किताबें, एकेडमिक आर्टिकल और लिटरेचर पढ़ें। ध्यान दें कि कैसे उन्नत शब्दावली का उपयोग संदर्भ के अनुसार किया जाता है। यूज ए थ्रेशर, लेखन करते समय थ्रेशर का उपयोग करके समानार्थी शब्द ढूंढें, लेकिन ध्यान रखिए कि आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही शब्द चुनें। और यूज वोकेबलरी एप्स जैसे क्वींसलेट, मेमोराइज या एंकी जैसे ऐप्स का उपयोग करें ताकि आप नए शब्दों को याद रख सकें और उनका अभ्यास कर सकें। राइट एंड स्पीक रेगुलरली, नए शब्दों को अपनी लेखन और बोलचाल में शामिल करें। उन्हें प्राकृतिक तरीके से उपयोग करने की कोशिश करें ताकि उनके साथ सहज हो जाएं। एग्जाम्पल सेंटेंस विद एडवांस वोकेबलरी, जैसे द मूवी वाज गुड एंड इट वाज फन, इसको हम बोलेंगे कि द मूवी वाज एक्सपेशनली एंटरटेनिंग एंड आई वाज रिवेटेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा कोर्स इस चैनल पर दिया गया है, आप वहां से जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। लगातार आईलेट्स से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा कोर्स कराया जाएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें।